मतलब बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरा दी सर। ये दुनिया को ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे वेस्ट की कौन सी ताकतें हैं बड़ी बड़ी। आज देखो ना कि मतलब जो भी ये बोल रहे हैं, मतलब वर्ड्स इनके नहीं है, सिर्फ आवाज़ इनकी है, वर्ड्स किसी और के हैं। ये जो भी वर्ड्स हैं जो वहाँ के यूथ बोल रहे हैं या जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, ये कंटिन्यू हिंदू टेम्पल्स को जलाया जा रहा है। मतलब यही एक गलती पाकिस्तान ने करी थी और बांग्लादेश को भी इस चीज़ से पता लगाना है। मतलब पाकिस्तान ने 400 टेम्पल्स को जलाया था, लेकिन आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। आज रोटी नहीं है पाकिस्तान के पास खाने के लिए। आज उनके बच्चे 200 रुपये लीटर दूध, 200 रुपये केजी आटा खरीद रहे हैं सर, और वो भी उनको नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि ये गलती करी थी उन्होंने। सेम गलती वही अब यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश को लग रहा है कि यार वो फ्रीडम है, इनको एक गलत फहमी है। मैं इनको ये बता दूं कि बांग्लादेश के यूथ या इनकी जो भी आने वाली जनरेशन है या जो थे, इनको बहुत गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है। इनको इनके लोगों ने ये पढ़ाया गया है कि बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद किया है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे। जो बांग्लादेश को आज़ाद किया वो सर इंडियन आर्मी ने आज़ाद किया, भारत ने आज़ाद किया। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनरल टीका ने इनको जूते की नोक में रखा था। आज यही बांग्लादेश आगे कह रहे हैं कि यार हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है, हम बंगाल के अंदर आ जाएंगे, मैं इनको कोलकाता कैप्चर कर देंगे, वेस्ट बंगाल कैप्चर कर देंगे, ओडिशा कैप्चर कर देंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं इनको ये बोलूं यार कि तुम भगवान से शुक्र करो कि कलकत्ता में जो हमारी वेस्टर्न कमांड बैठी हुई है, अगर गलती से हमारी वेस्टर्न कमांड मतलब सुबह 15 मिनट पहले उठ गई, अगर 3 कोर कमांडर ने बोला कि यार नहीं आज हमारी मतलब आर्मी 15 मिनट पहले चाय पिएगी, तो सर आधा बांग्लादेश खत्म हो जाएगा सर 15 मिनट चाय पीने से। तो इनको समझना चाहिए सर ये, और इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दें। जो ये चीज़ कर रहे हैं वेस्ट के कहने से, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, इसको रोक लो। अगर एक बारी आर्मी को पावर मिल गई या आर्मी ने एक्शन कर दी तो फिर कुछ नहीं होता सर, फिर बात हाथ से निकल जाएगी। आपने मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया, बिल्कुल वेस्टर्न एजेंट है, बिल्कुल किसका एजेंट है और ये प्लानिंग चल क्या रही है सर? आप ये तो बांग्लादेश का आप नंबर आया है, इससे पहले श्रीलंका किसने खत्म किया सर? ये पाकिस्तान किसने खत्म कर दिया? आप बगल में नेपाल के हालत वही देख लो ना। इनको लग रहा है यार, मतलब इन सबको लग रहा है इनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए सर। किस बांग्लादेश की बात कर रहे हैं सर? इनके पास अपना खाने के लिए रोटी नहीं है इस बांग्लादेश के ऊपर, जो हमारे मतलब आज तक हिंदुस्तान के रहकरों में पल रहा था, आज वो बांग्लादेश मतलब किसी और के कहने से घुर्रा रहा है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ एक हल्के से कैसे यूज होते हैं, कैसेट कैसे यूज होते हैं सर। वो जब तक हमारा बांग्लादेश एसेट है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हम भी लोग करते हैं ना सर काम, जब तक हमारा काम का होता है हम उसको दूध भी पिलाते हैं, चीज़ें भी करते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। इसका हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल हुआ है सर। इनका बच्चा, इनके लोग, ये वो बांग्लादेश है, शायद लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन्होंने वेस्ट के कहने से, एक बारी मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, ये लोग रिसर्च कर लेना, शायद 2009, 10, 11 इन्होंने अपने ही पूरे ऑफिसर्स को शूट आउट कर दिया था सर। BDR ने, बांग्लादेश राइफल का एक इंसिडेंट हुआ था जहां इन्होंने पूरे अपने सीनियर ऑफिसर्स को मार के डाल दिया था। वहां एक पैरामिलिट्री फोर्स है बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स, इन्होंने अपने सारे ऑफिसर्स को मार दिया था। अगर उसके पीछे जांच किया जाए, वो भी पूरा वेस्ट का हाथ था उसके पीछे। सेम वही गलती आज बांग्लादेश कर रहा है। ये जो मोहम्मद यूनुस खान जो आपको एक शांति का दूत नजर आ रहा है, भाई एक बांग्लादेश को एक अंधकार में झोंक देगा सर। और इन लोगों का है कि यार शेख हसीना प्रो इंडिया थी, RNW के लिए काम करती थी। अरे अगर वो RNW के लिए काम कर रही होती तो भाई आज भी वो प्रधानमंत्री होती। तुमने उनको चुना ना सर, हमने नहीं चुना, तुम्हारे लोगों ने उसको चुना, वो तुम्हारी प्रधानमंत्री थी। यार तुम्हारा इंटरनल मामला है, आप लोगों का इंटरनल मामला आप अपने इंटरनल तक रखो ना। क्यों हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो यार? आपके 2 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। बांग्लादेशी आर्मी की बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेशी आर्मी तो पहले याह्या खान से भागे, जब उनको सर खत्म ही कर दिया था ना सर बांग्लादेश को। तो मतलब क्या नहीं किया खान ने सर, उनके पाकिस्तानी जर्नल ने क्या नहीं किया? एक चीज बताओ ना, इनके हजारों लोगों को शूट आउट किया सर, इनकी माँ बहनों के साथ क्या नहीं किया? आज ये अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमने फ्रीडम कराई। यार भाई वो इंडियन आर्मी थी सर जो आपको आजाद करके दिया। और इनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ना सर, वो बांग्लादेश के बाप का बाप है सर। हमसे ही पाकिस्तान निकला और हमसे ये उसी से बांग्लादेश निकला है सर। और ये कुछ एजेंटों के चक्कर में, कुछ वेस्टर्न पावर के चक्कर में ये लोग आज एंटी इंडिया होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज ये हिंदू टेम्पल्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी मतलब ये आप नुकसान दोगे किसी को भी, आप ये मत समझना आपको उस नुकसान का भरपाई देनी पड़ेगी सर। ये भरपाई करनी होगी। हाँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप यही हैं, आप बांग्लादेश का हाल देख लोगे, ये जितना नुकसान कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमारा को 1% का थ्रेड दिया, हम इन्हें 99% का थ्रेड देंगे सर। मतलब गवर्नमेंट से विनती करूंगा सर। अभी आपने सुना होगा फारूक, अब एक बयान आया है कि यार हम इनको ठंड में कैसे भेजें शरणार्थियों को। तो भाई तुम रजाई दे रहे हो अपने घर से,
तुम्हें इतने यार, मतलब अगर आपको इन 2 करोड़ बांग्लादेशी जो यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं, आपको इन पर राजनीति करनी है तो रिफ्यूजी कहते हैं इनको, मतलब इन पर आप राजनीति कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ सर कि दुनिया में ऐसी राजनीति, मतलब अब वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अब मैं चैनल पर बैठा हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि यार लालत है ऐसी राजनीति पर जो इन 2 करोड़ लोगों के ऊपर राजनीति कर रहा है। 2 करोड़ वोट्स के लिए, वोटर्स सिर्फ 2 करोड़ वोटर्स के लिए ओनली। बिल्कुल। मैं बांग्लादेशी आर्मी की बात आपसे पूछ रहा था। बांग्लादेशी आर्मी जो बार बार दावा कर रही है कि हम 14 करोड़ लोग हैं, हमारे 30 लाख स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी आर्मी है, हम ये हैं, 30 लाख स्टूडेंट हमारे साथ आ गए तो भारत के, हम तो अमेरिका तक को हिला देंगे, अमेरिका में घुस जाएंगे। या बांग्लादेशी आर्मी की बताएंगे कुछ उसके बारे में? सर मैं आपको सिर्फ इंडिया को कॉर्नर करने के लिए वाया बांग्लादेश आ रहे हैं सर। ठीक है, कल या किसी और को सपोर्ट करेंगे। आज जिस आप हमास की बात करते हैं, किसने बनाया उन हमास को सर? किसने बनाया हिजबुल्लाह को सर? यूएस ने। बस आज बांग्लादेश के अंदर से यूनुस जो है ये सीआईए एजेंट है। ओनली मैंने आपको बोला कि वेस्टर्न कंट्री का एक एजेंट है सर, ये जो उनके लिए काम कर रहा है। अरे सर नोबेल सर वो दिखावे के लिए है सर, है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं, शांति, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या महात्मा जी गांधी जी ने अहिंसा की बात नहीं करी वो दुनिया में सर? उनको क्यों नहीं दिया नोबेल सर? जी, ये यूनुस खान जैसे आदमी को नोबेल दे रहे हैं जो लोगों के घर में सर बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करवा रहे हैं, मतलब कन्वर्जन करवा रहे हैं सर। मतलब गर्ल्स के साथ रेप हो रहा है, शूट एंड शाउट हो रहा है, मंदिरों को जला रहे हो, तुम बच्चों के गले में टायर डाल के जला रहे हो सर, उनके वीडियो जारी कर रहे हो। वो तो पे आउट करना ही होगा, है ना जी। लेकिन बांग्लादेश में कभी आपका जाना आना हुआ कभी किसी से? सर बांग्लादेश में मैं रहा हुआ हूँ बहुत, एक बार नहीं कई बार हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो पहले जब तक हालात ठीक थे, हम तो फील्ड फायर के लिए भी जाते थे सर। नॉर्मली हमारा फील्ड फायरिंग में एक्चुअली जगह, मुझे एक दरंगा है, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बॉर्डर में हम लोग वहाँ फील्ड फायर के लिए भी जाते थे। अच्छे रिलेशन थे हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर्स है, मतलब बॉर्डर है बिल्कुल। हमने आज तक वहाँ फील्ड फायर किया सर, वहाँ मार्केट के अंदर भी जाते थे, पहले ऐसा हालात नहीं थे। देन मैंने मतलब ऑपरेशंस भी किए बांग्लादेश के अंदर, जब भी मतलब एज ए कोवर्ड ऑपरेशन। ये तो मतलब नॉर्मली आपको मैं एक आर्मी का फील्ड फायर बता रहा हूँ कि रिलेशन ऐसे थे कि हम बांग्लादेश के ऊपर एक जब फील्ड फायर करने जाते थे, क्योंकि फील्ड फायर की एक जगह होती है जहाँ सपोर्टिंग वेपन का फायर होता है सर, बिल्कुल बॉर्डर पर है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ हम शाम के टाइम मार्केट में वहाँ जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, हालात बिल्कुल सही थे। मतलब पिछले गवर्नमेंट में उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, 2014 से पहले कोई दिक्कत ही नहीं थी वेस्ट को पता था कि यार भारत तो बहुत ही पीछे है करके, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने एजेंडा पेनिट्रेट भी कर लेते थे। सर मैं आपको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट को। बिल्कुल, मुझे लगता है वेस्ट इसी फिराक में लगा हुआ है कि कैसे इंडिया को सर वो तो चाहता है सर, वो तो जैसे रशिया को वॉर में फंसाया, इंडिया भी एक वॉर में फंस जाए, इंडिया एक बार वॉर में फंस जाए, एक बार इंडिया क्या करे, इस बांग्लादेश वॉर में फंस जाए तो मैं इस वॉर को खत्म ही नहीं होने दूंगा, चाहे बांग्लादेश का कोई बचे या ना बचे। मोहम्मद यूनुस को भी तो लग रहा है उसने बड़ी गलती कर दी। लग रहा था बाइडेन अगर चुनाव जीत जाते सर, मैंने तो यूनुस को लगता है कि तीतर के हाथ बटेर लग गई। सर मैंने आपसे कहा कि इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सर। अच्छा, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसने भी किसी इनोसेंट के ऊपर हाथ उठाया ना सर, महीना भर, 6 महीना, साल भर आप रिजल्ट सुनोगे, आपको खबर आएगा फलाना मारा गया, फलाना वहाँ मारा गया, फलाना गायब हो गया, एक एक्सीडेंट में मारा गया, आपको ये रिपोर्ट आप ही दोगे सर यहीं से। अच्छा, कहते हैं कि भाई चिकन नेक को बंद करके उधर नॉर्थ ईस्ट अलग कर दो, बांग्लादेश का कितना पावर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कह तो मैंने आपसे बोला सर, वितिन आप महीने भर, 2 महीने आप हर रोज यहीं से एक न्यूज़ रूम से दोगे कि बांग्लादेश के अंदर आज ये अलग चला, जो नेता था, जो टेररिस्ट था, ये मारा गया, आप कंटिन्यू न्यूज़ आएंगे आपकी, लेकिन कौन मार रहा होगा कोई नहीं पता सर। फिर भी मैं अपना सवाल दोहराना चाहता हूँ कि कॉन्गो, सोमालिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मेडागास्कर, जाम्बिया, सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने कहाँ किया अपने काम को? मैंने अपने काम को एंजॉय किया बांग्लादेश में सर। कोई ख़ास वजह? सर खास वजह तो जो बताई जा सके उतनी बता दीजिए। चलो, वहाँ पर मेरे को एक टास्क था, मेरी एक सोर्स थी वहाँ पर, जो वहाँ रेड लाइट वगैरह में वर्क करती थी। तो कंटिन्यू क्या हुआ, मैं 1 वीक तक लगातार मुझे उस रेड लाइट एरिया में कंटिन्यू में गया, ठीक है। पैसा भी गवर्नमेंट का था। उसके बाद एक कैसीनो था वहाँ पर, उस कैसीनो के अंदर भी मुझे कंटिन्यू वहाँ जाना था, तो उस कैसीनो में भी गया, तो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से। इन 2 जगह में मैं कंटिन्यू गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रेड लाइट बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मैं गया उस एरिया के अंदर। और एकदम से एक दिन क्या हुआ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी तेज चलता है, तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ उतरा तो वहाँ की
मैं क्या कहते हैं BDR बांग्लादेश राइफल्स है, शायद सिविल ड्रेस में वही लोग थे किसी के साथ, उनको पता नहीं क्या इंट मिली। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए ही इंट मिली, उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंट मिली। उन्होंने चारों तरफ से एकदम से रेड लाइट एरिया को घेरा, जल्दी जल्दी लोग नीचे आए बांग्लादेश पुलिस के साथ। तो मैं भी नीचे आया तो मुझे भी उन्होंने साइड में किया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया भाई, आज फिनिश, तो मुझे तो यही लगेगा मेरे लिए आए हैं करके, ठीक है। तो और भी उन्होंने लोग खड़े कर रखे थे, तो जिस पर शक हो रहा था उनको एक साइड में खड़े कर रहे थे वो। तो मुझे भी उन्होंने बोला कि इधर हो करके, मतलब गाली गलोच करके, वो अगर वैसे एरिया से निकला हूँ तो भाई गाली गलोच ही होगी, तो मुझे भी गाली गलोच करके बोला। तो मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ करके, तो बोला अंकल, बट मतलब 2 गाली मुझे दी और बोला मतलब वहाँ से हटा के मुझे वहाँ कर दिया। शायद मैं अंकल की जगह अगर मेरे मुँह से कुछ और वर्डिंग निकलता कि सर क्या हुआ, तो डेफिनेटली मुझे भी वहीं खड़ा करते हो। क्या चल रहा होता है जब दिमाग में, जब आपको ऐसा कितना लगता है कि मुझे मैं निशाना बनाने वाला आदमी हूँ लेकिन मैं निशाना बन भी सकता हूँ? मैं आपको क्या बोला कि एक डिफेंस का कोई भी आदमी, कोई भी चीज़, उसकी वर्डिंग, उसका, आप एक डिफेंस वाले को 1000 की भीड़ में खड़ा करो, वो 2 मिनट में पहचान में आ जाएगा। कभी भी आप एक नॉर्मल आदमी को, एक सोल्जर को खड़ा करना, आप उसका सिर्फ मूवमेंट, पैर का मूवमेंट नोट करना, आजमा के देखना कभी। जब वो अपना पहला पैर बढ़ाएगा ना, उसका लेफ्ट निकलेगा 99%। आप लोगों का लेफ्ट नहीं निकलेगा, आपका राइट निकलेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग पीरियड से लेफ्ट राइट ही होता है। जब भी वो ट्रेनिंग की पहले दिन निकलता है, जब वो परेड करता है, लेफ्ट राइट ही चलता है हमेशा, लेफ्ट। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का जो आदमी का 90% जो पैर निकलेगा वो लेफ्ट ही निकलता है पहले। अगर कहीं पर आदमी खड़ा है, जब वो मूवमेंट करेगा उसका पहला पैर लेफ्ट निकलेगा, एक सिविलियन का पहला लेफ्ट नहीं निकलेगा। उस सिचुएशन में जब मैं नीचे उतरा, उस रेड लाइट एरिया से नीचे उतरा, वो एकदम से खड़ा कर रहे थे। फोर्स का कोई भी आदमी, एजेंट का कोई भी आदमी अंकल नहीं बोलेगा किसी को आती है ना। तो एकदम से जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा अंकल जी क्या हुआ करके, तो उन्होंने, मेरे को लगा कि उनका कोई स्टूडेंट वगैरह, जब उन्होंने मुझे भगाया। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी तेज, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर डिसीजन भी आपका होगा, गलती भी आपकी होगी, सजा भी आपको ही मिलेगी। बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने सर। बारे में आप थोड़ा बांग्लादेश के बारे में बताइए कि बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात है वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, इस पर क्या राय आपकी? सर देखो, बांग्लादेश का इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, और आज ही आपने देखा है कि हमारे एक सीनियर अधिकारी बांग्लादेश गए हुए हैं, ठीक है, वहाँ मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन जो भी ये बांग्लादेश के अंदर हो रहा है सर, ठीक नहीं है। यही सेम पाकिस्तान ने भी किया था। आज पाकिस्तान ने 400 हिंदू टेम्पल जलाए थे ना सर, और आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है सर। सेम सिचुएशंस बांग्लादेश के भी आएंगे। अगर बांग्लादेश इस पर नहीं रुका, जो आप पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं वही बांग्लादेश का भी हाल होगा सर। क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हिंदुस्तान है उसके बाप का भी बाप है ना सर, ठीक है, हमने उसको बनाया है सर। मैं आपके यही मन से कह रहा हूं, इनकी जनरल टीका इनको जूते की नोक पर रखता था सर, ठीक है, इनके घर में घुस के मारा, लाखों की किलिंग्स कराई सर। इनको लग रहा है कि बांग्लादेश इन्होंने बनाया है सर। बांग्लादेश बनाया इंडियन आर्मी ने सर, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी की बदौलत आज बांग्लादेश बना, और ये हमको ही वो दिखा रहे हैं सर। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे जो विक्रम मिस्री गए हुए थे, उनके वापस आने के बाद फिर बांग्लादेश का बयान आता है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो, इसको कैसे देखते? नहीं सर, ये तो मेरी बात सुनिए ना सर। मैं आपको दिक्कत, आपको हिंदुस्तान से, यार आपने शेख हसीना को चुना ना सर, आपने चुना है ना सर, हमने तो नहीं बोला। आप बोलते हो कि यार हम शेख हसीना को हम सपोर्ट करते थे। अगर हम सपोर्ट करते तो आज भी वो चेयर में होनी चाहिए थी ना। आपने सपोर्ट किया भाई, आपका इंटरनल मामला है, हमारे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप हमारे हिंदूज को नुकसान मत पहुंचाओ। हमारे को आपके इंटरनल जो भी आपकी पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर आप हमारे किसी भी हिंदू को नुकसान पहुंचाओगे तो हमें बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, और बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान दोस्ताना संबंध हो रहे हैं दोनों देशों के बीच, उस पर क्या आपको लगता है क्या ये ज़्यादा देर टिक पाएगा? नहीं, बहुत जल्दी जो सिचुएशन पाकिस्तान की हो रही है बांग्लादेश की होगी यार, ठीक है। जो सिचुएशन मैं आपको बताऊं, जो भी इनके फादर हैं पीछे, इनके फादर ने जिससे भी दोस्ती करी वो आज बर्बाद है यार। आप उठाकर देख लो, चाहे पाकिस्तान से दोस्ती करी, श्रीलंका से दोस्ती करी, अब बांग्लादेश से दोस्ती कर रहे हैं, नेपाल से दोस्ती कर रहे हैं, जहां जहां ये लोग घुसे वो बर्बाद हुए हैं वो लोग। तो सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा टाइम लगता है हालात को समझने में, लेकिन बांग्लादेश को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके 2 करोड़ शरणार्थी यहीं पर हैं यार हिंदुस्तान में। और मैं तो इंडियन, आपके मन से इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि उनको लात मार के वापस उनके देश भेजना चाहिए। सही कह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिलहाल हिली हुई है, पाकिस्तान की हिली हुई है, श्रीलंका की हिली हुई है। क्या आपको ये लग रहा है कि एक प्लान बन रहा है कॉन्स्टेंट? बिल्कुल सर, आप देखो ना चारों तरफ से हो तो रहा है, पूरा प्लान ही है सर ये। इसका हमारे डे टू डे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है?
सर तो हमें दिक्कत नहीं थी। अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, एक एजेंट होने के नाते मुझे कि किसी भी कीमत में बांग्लादेश के बॉर्डर से एक भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि अब जो आएगा वो मेरी नजरों में कौन है? एक आतंकवादी है सर। कुछ सोच के आ रहा है। कुछ सोच के आ रहा है, आपके देश को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, आपके देश में धमाके करेंगे सर, आपके लोगों को मारना शुरू करेंगे, आपके बसों के अंदर खाली रेलवे मतलब ट्रेन्स के अंदर, खाली स्कूल्स के अंदर बच्चों को टारगेट करेंगे सर। यही तो काम है एक आतंकवादी का सर जी। तो ये इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम्स हो गई इन चीजों से। मतलब लग रहा है डेली आप स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, हर न्यूज में यही चल रहा है कि ये वो कर देंगे, ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान के अंदर आ जाएंगे, कलकत्ता तक कवर कर देंगे, यही तो चल रहा है न्यूज में। यूनुस खान बोलता है ये कर देंगे, वहां के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं सर? वो हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि यार कि तुम भाई हमारे हिंदुस्तान को बोलते तुम हमारे इंटरनल मामले में दखल मत करो। भाई हमने कब किया तुम्हारे इंटरनल मामले में दखल? जी। कब किया? वो कहते हैं कि यार शेख हसीना भाई हमारी RNW की एजेंट थी। भाई तुमने उसको चुना, भाई तुमने उसको वोट देकर अपनी प्रधानमंत्री बनाया भाई, तो हमारी कहां से एजेंट हो गई यार? जी। अगर हमारी एजेंट होती तो आज भी तो प्रधानमंत्री होती तुम्हारे वहां, तो तुम्हारी इतनी औकात थोड़ी ना थी कि तुम उसको चेयर से हटा देते। तुम बोल रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा लोकतंत्र खत्म कर रहा है। पहले मैं इन बच्चों से यह पूछना चाहूंगा, भाई लोकतंत्र होता क्या है? मतलब क्या है लोकतंत्र? यार लोकतंत्र का मतलब है कि तुम अपनी आवाज को बोल सको, दुनिया सुन सके, यही तो लोकतंत्र है कि तुम खुल के बोल सको, जो भी तुम्हें लगता है तुम उसको दुनिया को बताओ जो तुम्हारे साथ। और तुम लोकतंत्र की बात कर रहे हो यार, तुम्हारा देश, तुम अपने एक लीडर की बात को उस देश के अंदर नहीं आने दे रहे हो। तुम्हारे जो यूनुस खान है, शेख हसीना के कोई भी स्पीच को उस देश के अंदर नहीं आने दे रहा है, आप इसको लोकतंत्र बोल रहे हैं सर? और सबसे कि जो बच्चे जो आप हथियार उठा रहे हो, जो वायलेंस कर रहे हो, यार तुम्हारे को गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हिस्ट्री सही नहीं पढ़ाई है। तुम अपने बाप दादाओं से पूछना जो आज तक तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, तुम्हें यह कहते हुए आ रहे हैं कि बांग्लादेश तुमने आजाद करवाया, तुम्हारी मुक्ति वाहिनी ने आजाद करवाया, तो तुम बहुत बड़ी गलत हिस्ट्री पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारा बांग्लादेश को इंडियन आर्मी ने आजाद कराया यार। जनरल टीका ने तुम्हारे को जूते की नोक पर रखा हुआ था भाई, एक एक बांग्लादेशी को शूट आउट कर रहा था, हजारों लोगों को किलिंग कर दी। जब तुम्हारे साथ दुनिया में कोई खड़ा नहीं था, तब इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी थी, और वो इंडियन आर्मी थी जिसने तुम्हें एक इंडिपेंडेंट देश बनाकर दिया। और आज तुम हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे हो, तो मतलब मैं ये कहूंगा सर कि कभी तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए यार कि जो हिंदुस्तान है वो तुम्हारे बाप का भी बाप ही है सर, जिससे तुम निकले हो। तुम पाकिस्तान से निकले हो, तो पाकिस्तान भी हमसे ही निकला है यार। तुम वायलेंस ना करें, क्योंकि तुम्हारे जो सीनियर लीडर है उसकी उम्र खत्म हो चुकी है, वो अपने लास्ट दहलीज में है यार। कितने साल जिंदा रहेंगे? 2-3 साल, वैसे ही मर जाएंगे। तुम्हारे पास तो अपना पूरा फ्यूचर है।